हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक का क्लास 4 का मैथ बुक का चैप्टर नंबर 5 शेयरिंग एंड मेजरिंग। ओके, इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा शेयर, SHARING, इसके स्पेलिंग देख लो, SHARE, शेयर है ना। शेयर का मतलब क्या होता है, बांटना। जब हम कोई लंच ब्रेक होता है तो आप लोग, मैंने देखा है कि आप लोग अपना लंच थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांटते हैं। शेयर करना मतलब बांटना। दूसरे वर्ड्स में इसको कहें तो डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। इसका मतलब ये हो गया। मेजरिंग का मतलब होता है क्या, मेजरमेंट करना, किसी भी चीज़ को नापना है ना। जैसे कितना लीटर और तेल और कितना लीटर पानी आप पी जाते हैं एक दिन में। तो मेजरमेंट मतलब नापना होता है, किसी भी चीज़ को नापना। तो शेयरिंग एंड मेजरिंग, ओके, बांटना और नापना, ये हमारा ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। इसमें अब पहला कॉन्सेप्ट दिया है पार्ट्स एंड होल्स का। मैं आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बताऊंगा और आप इजीली वे में इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो पार्ट्स एंड होल में पार्ट्स क्या होता है, ये बेसिकली पार्ट्स एंड होल एक चैप्टर ही है जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, क्लास 3 में। उसी का एक रिवाइज यहाँ पर दिया गया है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पार्ट्स और होल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। देखिए, सपोज अगर आपके पास एक ब्रेड है, क्या है, ये ब्रेड है। इस ब्रेड को हम कहेंगे कि मेरे पास एक 1 ब्रेड है। मेरे पास क्या है, एक ब्रेड है। अगर मैं इसको कहता हूं कि मैंने इस एक ब्रेड को खा लिया, तो आप बोलोगे कि आई हैव ईटेन होल ब्रेड। लेकिन अगर यही ब्रेड है, सेम ब्रेड है, और इस ब्रेड को खाने वाले 2 हैं, तो इसको मुझे हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसी को मैथ में कहा जाता है कि ये हाफ हो गया। क्या हो गया, ये भी हाफ हो गया और ये दूसरा हाफ है। इसको मैथ में लिखा जाता है 1/2 और इसको भी लिखेंगे 1/2। मतलब आधे को आप मैथ की लैंग्वेज में कहते हैं हाफ, और इसको लिखा जाता है 1/2 या 1/2। ओके, इसको इस तरह से लिखा जाता है। अगर इसी ब्रेड को अगर खाने वाले 3 लोग हैं, ठीक है, कितने लोग हैं, 3 लोग, तो इसको 3 टुकड़ा में बांटना पड़ेगा। 3 इक्वल पार्ट्स, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर तो इसको लिखेंगे 1/3। क्या लिखेंगे, 1/3, और इसको पढ़ा जाता है 1/3। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखो। जितने टुकड़े में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जितने लोगों में बांटना पड़ेगा, उतने ही इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सपोज इसी ब्रेड को अगर 6 लोगों में बांटना है तो मुझे 6 टुकड़ा करना पड़ेगा। ये आधा हो गया, 2 2 4 हो गया, और ये 2 6, बराबर बराबर करना है। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखें। तो इसको इक्वली अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कुछ इस तरह से इसको कर सकता हूँ, जैसे ये बता रहा हूँ आपको। ये हो गया 1, ये आधा आधा हो गया 2। इसको थोड़ा इसका दर्ज कर लेते हैं। अब ये देखो, ए इक्वल टू, ये हो गया कितने टुकड़े में, ये 6 पार्ट्स में। आप गिन लो 1 2 3 4 5 6। हमने क्या किया, इसको 6 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको बांट दिया। अब इसको खाने वाले कितने हैं, 6 लोग हैं, तो इसको लिखा क्या जाएगा 1/6। ये भी 1/6, ये भी 1/6, ये भी 1/6, और ये भी 1/6, और ये भी 1/6। हाउ मेनी 1/6 आर देयर, 6 टाइम है, क्योंकि इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 1/6 है। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है 1/6 या फिर 1/6 या 1/6। तो जितने पार्ट्स में आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे 1 का उतना पार्ट हो जाता है। अगर इसी चीज़ को अगर हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 1/8 पढ़ा जाएगा। अगर इसको 1/4 पार्ट में करें, 4 इक्वल पार्ट्स में, तो इसको पढ़ेंगे 1/4। क्या बोलेंगे इसको, 1/4 या 1/4। और 1/4 जब भी हम
4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को। सपोज एक रेक्टेंगल है, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर पार्ट्स को कहा जाता है क्वार्टर। इसको याद रख लो, क्या कहते हैं इसको? क्वार्टर कहते हैं। किसी भी चीज को अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, है ना, देन इट इज कॉल्ड क्वार्टर। ओके, क्लियर? तो वही चीज है यहां पर आप देख पा रहे होगे, यहां पर दिया गया है ना, ये सारी चीजें, इसको आप रीड आउट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। देखो यहां पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, पेज नंबर कौन सा, ये पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 में यहां पर देख पा रहे हो क्या करना है? समीना हैज डिवाइडेड सम फिगर्स इनटू 2 पार्ट्स, है ना। उसको क्या करना है? उसको डिवाइड कर ली है। समीना हैज डिवाइडेड, उसने कुछ फिगर्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ली है। कलर द फिगर्स दैट आर डिवाइडेड इनटू हाफ्स करेक्टली। देखिए, अब उस डायग्राम को हमको कलर करना है जो एग्जैक्टली हाफ्स मतलब आधे आधे में जिसको उसने डिवाइड कर लिया है। हाउ डिड यू गेट द आंसर? आपको ये आंसर कैसे पता चला? तो सबसे पहले तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि विच डायग्राम हैज डिवाइडेड इनटू हाफ्स करेक्टली। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट जो है एकदम एग्जैक्टली आधे आधे में बटा हुआ है। तो यहाँ पर नंबर ए मान लो इसको, नंबर ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, ये जो आपको 5 डायग्राम दिख रहे हैं उसमें से पहले ये देख पा रहे हो, नंबर ए का डायग्राम देखो, यहाँ पर एक मिडल लाइन खींच करके इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्या ये लाइन इस डायग्राम को एग्जैक्टली हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है क्या? तो ये देख करके हमको पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये इसका मिडल लाइन है और मिडिल लाइन से जब इसको फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे को एकदम एग्जैक्टली कवर अप कर लेंगे। इसलिए ये जो डायग्राम है इसको हमको कलर करने की ज़रूरत है, और क्योंकि एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो आप इसको कलर कर सकते हैं इस तरह से। ओके, इस तरह से इसको आप कलर कर सकते हैं। सिमिलरली बी नंबर का डायग्राम देखो, क्या इस लाइन से अगर आप फोल्ड करोगे तो एक दूसरे को कवर करेंगे, है ना? तो एग्जैक्टली कवर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर कवर, ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं करता है, यहाँ पर कलर नहीं करना है। सी नंबर का डायग्राम देखो, ये सी नंबर का डायग्राम एग्जैक्टली ये मिडिल लाइन में है और ये एक दूसरे को जब फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे को कवर अप कर लेगा, इसलिए ये क्या है, एकदम एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसलिए इस डायग्राम को आप कवर कर लो, यहाँ पर ड्रॉ कर लो। डी नंबर का डायग्राम देखो, डी नंबर का डायग्राम भी एक ऐसा लाइन यहाँ पर डाला गया है जो एग्जैक्टली यहाँ पर दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, आधे आधे में डिवाइड कर रहा है, और जब कवर अप करेंगे, इसको ढकेंगे, फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे को ये ढक लेंगे, इसलिए डी नंबर को भी हमको कलर करना है। ओके, तो यहाँ पर आप कोई सा भी कलर कर सकते हो, पेंसिल कलर से आप कर सकते हो या फिर कोई आपके पास कलर पेंसिल है उससे कर सकते हो। उसके बाद ई नंबर को देखो, ई नंबर को नहीं करना है क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफ पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, तो यहाँ कलर नहीं करेंगे। ठीक है, जब ये स्टार जो बना हुआ है बड़ा सा, इसको आप फोल्ड करोगे तो एक दूसरे के ऊपर ये ढकेगा नहीं, है ना, आधा तिरछा हो जाएगा, इसलिए ये एग्जैक्टली हाफ पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे बढ़ें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड द शेप इनटू हाफ्स बाय ड्राइंग अ लाइन। हमको एक लाइन ड्रॉ करना है और इसको हाफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, तो सबसे पहले हमको देखना है नंबर 1, चलो इसको नंबर ए बी, ए सी और डी हम नाम क्यों रखे, ताकि मैं जब बताऊं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर ये जो आपको नंबर ए डायग्राम दिखाई दे रहा है, अगर मुझे इसको हाफ करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर एक लाइन स्केल के थ्रू यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगा। मैं यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जब मैं करूँगा और एक दूसरे को फोल्ड करने की कोशिश करूँगा तो एग्जैक्टली एक दूसरे को ये ढक लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ ताकि ये आपको पता चले। ये देखो इस तरह से। दूसरा तरीका इधर से भी हो सकता है, मैं इधर से भी हाफ इसको कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नंबर ये
डायग्राम पर इस तरह से किया। नंबर बी डायग्राम को देखो, ठीक है। नंबर बी डायग्राम में मुझे किस तरह से लाइन बनाऊं कि एग्जैक्टली हाफ में ड्राइंग हो सके। तो मैं भी इसमें भी इसी तरह का कुछ करने वाला हूं और इसको इस तरह से लाइन खींच करके मैं हाफ ड्रॉ कर दूंगा। अब मैं देखूंगा, चेक करूंगा एक बार कि हाँ, अगर मैंने बीच लाइन से इसको फोल्ड किया तो एक दूसरे को कवर अप ढकने चाहिए, ठीक है। ये बी नंबर को भी मैंने कर दिया। सी नंबर मैं कुछ इस तरह से इसको करूंगा, यहाँ पर इस लाइन से इस तरह से एक ड्राइंग लाइन खींच दूंगा और देखो हम मिडल लाइन में है। नंबर डी में भी मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ इस तरह से इसको, अब मुझे आपको स्केल के थ्रू करना है, मैं तो यहाँ पर रफली वे कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा बहुत जिग जैग हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको डॉटेड लाइन से या फिर डायरेक्ट सिंगल लाइन से इसको आप खींच करके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप ये स्टार दिखाई दे रहा है, आपको कुछ इस तरह से कर लेना है, इधर से भी कर सकते हो। यहाँ पर और भी तरीके हो सकते हैं जिसको मैं इसको हाफ कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये वाला जो ट्रायंगल रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है ये डायग्राम, ये कुछ इस तरह से इसको भी लाइन में दूसरे तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी डायग्राम है उसको हम अलग अलग तरीके से हाफ में, क्वार्टर में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में वही दिया है, डिवाइड दीज शेप्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स मतलब क्वार्टर, वही है। डिवाइड दीज शेप्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स या फिर क्वार्टर्स। हमको इसको क्वार्टर्स में लाइन खींच करके क्वार्टर्स बनाना है, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, सिंपल वे में कहें तो 4 इक्वल पार्ट्स में करना है। तो मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ इसमें और दूसरी लाइन खींच देता हूँ इसमें। देखो 4 इक्वल पार्ट्स में बराबर बराबर बट गया, ठीक है। और यहाँ पर दिया है सेकेंड डायग्राम, मान लो मैंने इसको ए नाम दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई। मैं सिर्फ ये पहचानने के लिए। बी नंबर के डायग्राम में देखो, अगर 4 इक्वल पार्ट्स में करना है मुझे तो 1 2 3 4, हाँ। अब मैं यहाँ से लाइन खींच दूंगा ऐसे, 4 इक्वल पार्ट्स में बट गया। कुछ अलग तरीके भी हो सकते हैं इसको डिवाइड करने के। अब सी नंबर का डायग्राम में कुछ नहीं करना बेटा, इसको 4 भाग में बराबर बांट देना है इस तरह से, ये 4 भाग में बट गया, है ना, 4 इक्वल पार्ट्स में। ये जो रेक्टेंगल ई नंबर का है इसको भी कुछ इस तरह से कर देंगे, ये देखो 4 इक्वल पार्ट्स। डी नंबर का है उसको भी कर देंगे इस तरह से, हो गए 4 इक्वल पार्ट्स। अब ये तो मेरा तरीका है, आप अलग अलग तरीके से भी 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ओके। तो बेटा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर दूसरा तरीका यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना, यहाँ पर दूसरे तरीके से इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओके। नाउ कम टू द पेज नंबर 65, ओके। और यहाँ पर जो एक्टिविटी दिया है उसको आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 65 का यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वो आपको क्या करना है यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। नाउ ट्राई टू ड्रॉ एंड शो 5 डिफरेंट वे, 5 तरीके से इन विच वी कैन फोल्ड कट अ रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स और क्वार्टर। हमको एक रेक्टेंगल को अलग अलग तरीके से, 5 अलग अलग तरीके से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ओके। जैसे अगर मुझे हाफ पार्ट्स में, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। एक मेरे पास रेक्टेंगल है, हाफ पार्ट्स में इसको इस तरह से भी डिवाइड कर सकता हूँ, इसको कुछ इस तरह से भी डिवाइड कर सकता हूँ, इसको कुछ इस तरह से भी डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं और कोई अलग तरीके से भी और डिवाइड कर सकता हूँ, इधर से डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये तो हाफ का है कि अगर एक रेक्टेंगल है तो इसको मैं अलग अलग तरीके से हाफ कर सकता हूँ। अब इसी रेक्टेंगल को मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा अलग अलग तरीके से। कितने तरीके से? 5 डिफरेंट वे, 5 अलग अलग तरीके से मुझे ये अलग अलग ये तो फोल्ड करके करना है,
या तो फिर आपको ड्रॉ करके बताना है। तो मैं इसको ड्रॉ करके यहाँ पर डॉट ग्रिड दिया हुआ है, इस डॉट ग्रिड में इसको पहले मैं ड्रॉ करूँगा और इसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। ओके, तो ये देख पा रहे होगे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले नंबर ए, मैं इसको दे दिया ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और ये डी नंबर और ये ई नंबर। 5 डायग्राम है, 5 डिफरेंट वे में हमने इसको अलग अलग तरीके से क्वार्टर के फॉर्म में 4 बराबर भागों में इसको बांटा है। नंबर ए डायग्राम देखो, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ना। कैसे रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया और मेरा तरीका है कि मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में पहले बांटने के लिए ये लाइन खींचा और दूसरा ये लाइन खींचा, 4 इक्वल पार्ट्स में बट गया। दूसरा तरीका जो एकदम सिंपल तरीका है कि लाइन खींच देनी है ये वाली, ओके, और यहाँ 4 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या कर दिया, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 2 तरीके हो गए मेरे पास, ठीक है। तीसरा नंबर का तरीका ये कुछ इस तरह से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ये यहाँ से ऐसे कर दिया, ये हो गया 4 इक्वल पार्ट्स में, आप देख पा रहे हैं ये डिवाइड हो गया। डी नंबर का भी एकदम वेरी सिंपल है, ई नंबर का भी वेरी सिंपल है। इस तरह से आपको अलग अलग 5 तरीके से हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन सा डायग्राम को, एक रेक्टेंगल को, ठीक है। इसके अलावा और कोई तरीका भी हो सकता है जिसमें आप अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड कर सकें, लेकिन ध्यान रहे आप अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो पहले तो वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई डायग्राम छोटा हो गया, डिवाइड करते समय कोई चीज़ बड़ा हो गया, नो, 4 इक्वल पार्ट्स क्वार्टर में डिवाइडेड होना चाहिए। तो मैंने एक 5 तरीका बता दिया है, इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते, डिवाइड कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या करना है इसमें, मैच द फॉलोइंग पार्ट्स, है ना, मैच द फॉलोइंग पार्ट्स विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग होल्स। हमको कुछ नहीं करना बेटा, मैच द कॉलम है, कौन किसका हाफ है, कौन किसका क्वार्टर है, कौन किसका 1/3 है, जैसे अकॉर्डिंगली दिया है वी हैव टू डू एग्जैक्टली। ओके, तो सबसे पहले हम इजीएस्ट पे चलेंगे। सबसे पहले इजी डायग्राम कौन सा है, इजी डायग्राम यहाँ पर देख पा रहे हो, सर्कल। ये हाफ सर्कल क्या कह रहा है कि आई एम हाफ ऑफ विच डायग्राम, राइट साइड में देखो यहाँ से यहाँ तक में आई एम हाफ, ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर एक सर्कल का क्या दिया है, यहाँ पर एक हाफ डायग्राम दिया है। तो ये कह रहा है कि क्या, आई एम हाफ ऑफ विच डायग्राम, यहाँ पर ए बी सी और डी 4 डायग्राम है, इसमें से किसका हाफ है। तो सबसे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये सर्कल वाला से है तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके ऊपर वाला यहाँ पर देखो, ये जहाँ पर मैंने अभी लाइन ड्रॉ किया, ये वाला आई एम हाफ ऑफ, आप ध्यान से देखोगे तो ये पता चलेगा कि ये रेक्टेंगल का ये एक आधा है, लेकिन यहाँ नंबर ए भी रेक्टेंगल है और नंबर डी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। सी नंबर का एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो इसमें से किसका होगा, हम लेंथ को देख करके यहाँ पर आइडिया लगाएंगे। इसका लेंथ को देखो यहाँ से और इसका लेंथ को देखो ये यहाँ से, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला अभी मैंने ड्रॉ किया ये लंबा है और ये छोटा है, तो ये जो ए नंबर के डायग्राम से देखेंगे तो ये इसका ठीक एग्जैक्टली इक्वल है, इसलिए ये इसका हाफ है, ठीक है। ए नंबर का हो गया। अब ये लास्ट नंबर आई एम 1/4, ये वाला देखो, आई एम 1/4 ऑफ, मतलब क्वार्टर है किस डायग्राम का, तो ये आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम का ये क्वार्टर है। अगर क्वार्टर ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरह से ये ड्रॉ हो जाएगा, देखो। तो ये 1/4 है कि नहीं अभी चूंकि। अब लास्ट वाला डायग्राम ये देखो, आई एम हाफ ऑफ, ये इससे इसका हो जाएगा, ठीक है। आई एम हाफ, ये इसका हाफ हो जाएगा। हाफ कैसे में हुआ, तो बेटा कुछ नहीं, मैं छोटा सा यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ। ये डायग्राम कुछ इस तरह से है, इसको कुछ इस तरह से ऐसा किया गया है। अब ये हाफ ये वाला है जो वहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका हाफ हुआ ना, ठीक है, ये इसका हाफ हो गया। हाफ डायग्राम में कलर्ड है, वही कलर्ड यहाँ पे दिया गया है जो यहाँ पर अभी हमने किया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, अभी मैं इसको दिखा, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ स्टोरी, यहाँ डिंग डोंग बेल करके यहाँ पर स्टोरी कंपोजिशन दिया हुआ है। इसको बेटा आप खुद से पढ़ो, है ना, इसको पढ़ो, थोड़ा समझो। ढोकला के बारे में है ना कुछ दिया गया है, कितने लोग खाने वाले हैं, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है।
हालांकि बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। यहाँ पर लेट अस डू करके पेज नंबर 68 में है, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, देखो नेक्स्ट क्या दिया है, हाउ मच ढोकला वुड ईच पर्सन गेट इफ इट वॉज शेयर्ड इक्वली अमंग 6 पीपल, ट्राई ऑल्सो विद 8 पीपल। अगर हमारे पास एक ढोकला है और उसको खाने वाले 6 लोग हैं, अमंग 6 पीपल, 6 लोगों में बांटना है, तो एक एक को कितना मिलेगा? वही जो आपको मैं शुरू में बताया ब्रेड का एग्जांपल लेकर के, कि सपोज दैट हमारे पास ढोकला है, इसको खाने वाले 6 हैं, तो 6 लोगों में बांटना पड़ेगा इसको, ठीक है। कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सबको मिलेगा कितना, 1/6 मिलेगा। अगर इसी को खाने वाले 8 लोग हैं तो हमको इसको 8 लोगों में बांटना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। हु विल गेट द बिगर पीसेस ऑफ ढोकला, अब हु विल गेट द बिगर पीसेस ऑफ ढोकला, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर खाने वाले 6 लोग हैं एक बार में और दूसरी बार में खाने वाले 8 लोग हैं, ढोकला एक है या ब्रेड एक है, तो एक ब्रेड है तो उसको 6 टुकड़ा करेंगे तो बड़ा बड़ा मिलेगा, कि उसको 8 टुकड़ा करेंगे तो बड़ा बड़ा मिलेगा। सिंपल से लॉजिकल चीज़ है ये, कि 6 टुकड़ा करेंगे तो बड़ा बड़ा मिलेगा, है ना। जितना ज़्यादा टुकड़ा करेंगे ब्रेड या ढोकला उतना छोटा होता जाएगा, ठीक है, और जितना कम टुकड़ा करेंगे उतना वो बड़ा रहेगा। तो इसलिए ये 1/6 इज ग्रेटर देन 1/8, ठीक है। तो 1/6 इज ग्रेटर देन 1/8, तो 1/6 बड़ा रहेगा 1/8 से। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके और समझा देता हूं ताकि इसको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। देखो सपोज दैट मेरे पास एक रोटी है, क्या है, एक चपाती है, रोटी है, उसको मैं खा रहा था, मेरे पास एक ही चपाती था, ठीक है, मैं उसको खा रहा था। और अगर मैं अकेले खाऊंगा तो मुझे पूरा 1 खाना पड़ेगा, 1 पीस चपाती खाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मेरे फ्रेंड आ गया, सपोज दैट XYZ नाम का कोई मेरा दोस्त आ गया, तो मुझे उसको भी देना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको आधा करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। अब मुझे एक बताओ, हाफ को क्या लिखते हैं, 1/2, ठीक है। पहले मेरे पास 1 था, मैं उसको खा सकता था, लेकिन अब कोई आ गया तो मुझे आधा आधा करना पड़ा, हाफ करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ ये 1 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है? तो आप कहेंगे ना कि 1 बड़ा है, तो हम बोलेंगे इसको 1 इज ग्रेटर देन 1/2, ठीक है। अब सपोज इसी चपाती को इमेजिन करो कि खाने वाले 4 लोग हैं। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, मुझे 4 भागों में बांटना पड़ेगा। तो ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4 और ये भी 1/4। पहले 2 लोग थे खाने वाले, कितने लोग थे, तो 1/2 लिखे। अब खाने वाले कितने हैं, 1/4 हैं। तो ये आधा जब खा रहे थे तो बड़ा मिलेगा, कि 4 टुकड़ा में बांट दिए, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो बड़ा मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, 2 लोग जब इसको खाएंगे तो थोड़ा बड़ा मिलेगा कंपेरेटिवली, है ना। तो ये 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4, ओके। इसी तरह से अगर इस ब्रेड को 8 लोग खाएंगे, कितने लोग खाएंगे, 8 लोग खाएंगे, तो ये हर पार्ट्स को क्या बोलेंगे, 1/8 बोलेंगे। अब मुझे बताओ, पहले 4 लोग खा रहे थे तो बड़ा था, कि ये 1/8 लोग खाएंगे, मतलब 8 लोग खाएंगे तो बड़ा रहेगा। पहले कितने लोग खा रहे थे, 4 लोग, और अभी कितने लोग खा रहे हैं, 8 लोग। तो इन दोनों में से बड़ा कौन हुआ, 1/4 या 1/8? जब 4 लोग खा रहे थे तो बड़ा साइज में मिलेगा चपाती, और 8 लोग आएंगे तो और उसको टुकड़ा टुकड़ा करना पड़ेगा ना, बहुत छोटा करना पड़ेगा। तो 1/4 इज ग्रेटर देन 1/8, ठीक है। 1/4 बड़ा है किससे, 1/8 से, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लो क्योंकि इसका आगे जरूरत पड़ने वाला है, ओके। पेज नंबर 69 में यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि 1/2 है, हाफ है, 1/2, यहाँ पर 1/2, इसको कहा जाता है हाफ। ये 1/3 है, सेकेंड नंबर ये वाला, ये 1/3 है, तो 1/3 मतलब 1/3 हो गया, लिखा हुआ 1/3। अब यहाँ ये नंबर, इस नंबर को देखो,
ये 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है, तो क्या लिखेंगे इसको 1/4, और क्या बोलेंगे इसको 1/4। ओके, अब इस नंबर को देखो 1 2 3 4 5, तो 1/5 इसको लिखेंगे 1/5, 1/5। अब यहाँ पर देखो 8 पीपल बोल रहा है, 8 लोग खाएंगे, तो हर कितना भाग हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब क्या हो गया 1/8, इसको लिखेंगे 1/8। ओके, ठीक है। अब इसी तरह से 9 लोग का देखो यहाँ पे, तो यहाँ 1/9 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे 1/9। ठीक है, इस तरह से क्लियर है। ठीक है, एकदम बहुत इजी है, जितने लोग खाएंगे उतना इक्वल पार्ट्स डिवाइड करना पड़ेगा। 2 लोग हैं तो हाफ, 3 लोग हैं तो 1/3, 4 लोग हैं तो 1/4, 5 लोग हैं तो 1/5, 6 लोग हैं तो 1/6, 7 लोग हैं तो 1/7, 8 लोग हैं तो 1/8, 9 लोग हैं तो 1/9, अगर 10 है तो 1/10। इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 1/9 1/2 के फॉर्म में लिखेंगे, और लिखेंगे इसको वर्ड्स में भी। ओके, क्लियर है। चलते हैं आगे। ये देखो पेज नंबर, नेक्स्ट पेज नंबर कौन सा, पेज नंबर 70 में क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन दिया है, हमको वही कंपेयर करके लिखना है। ठीक है, तो लेस देन ग्रेटर देन का यहाँ पर सिंबल फिट करेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन क्या होता है, देखो ये जो जिधर मुंह खुलता है, जैसे इधर मुंह खुला है तो जिधर मुंह खुलेगा उधर ग्रेटर नंबर होता है, जिधर बंद है, जैसे इधर बंद है तो इधर स्मॉलर नंबर रहेगा। इस बात को आप थोड़ा ध्यान दो। जिधर सिंबल का मुंह खुला है, जैसे ये इसका मुंह इधर खुला है ना, तो इधर ग्रेटर नंबर रहेगा और इधर स्मॉलर नंबर रहेगा। इस बात को थोड़ा सा और मैं रिपीट करके बता दिया। नंबर 1 यहाँ पर देखो, विच इज ग्रेटर देन, यहाँ 1/5 और 1/4 मैंने कहा है, ध्यान रखो। 1/4 4 लोग खाएंगे और 1/5 5 लोग खाएंगे, तो 4 लोग खाएंगे तो बड़ा मिलेगा कि 5 लोग खाएंगे तो बड़ा मिलेगा। तो 1/4 लोग खाएंगे तो थोड़ा कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा साइज में मिलेगा। इट मीन्स 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5। तो 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5। ठीक है, 1/4 बड़ा है किससे, 1/5 से, क्योंकि इसमें 4 टुकड़ा हो रहा है और इसमें 5 टुकड़ा होगा। 5 टुकड़ा होगा तो और स्मॉल पीसेस में हो जाएगा। 4 टुकड़ा करेंगे तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सेकेंड नंबर 1/9 और 1/6, यहाँ 9 टुकड़ा हो रहा है, यहाँ पर 6 टुकड़ा हो रहा है, तो 6 टुकड़ा होगा, है ना, तो वो बड़ा होगा। 1/6 इज ग्रेटर देन 1/9, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/6 ग्रेटर देन 1/9। 1/6 बड़ा क्यों हुआ, क्योंकि 6 स्मॉल पीसेस में डिवाइडेड किया जाएगा और 1/9 को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और वो बहुत स्मॉलर पीस हो जाएगा। और जबकि 1/6 करेंगे तो कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा। यहाँ 1/6 और 1/8 है, नंबर 3 में देख सकते हो। तो 1/6 इज ग्रेटर देन 1/8, है ना, ये बड़ा रहेगा। यहाँ पर खुद से एक नंबर बनाना है, विच इज स्मॉलर देन विच इज। तो मैं सपोज 2 नंबर सोच लेता हूँ, 1/12 और 1/9। एक मैंने नंबर सोच लिया, तो 1/12 और 1/9 एक हमने 9 पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया और 12 पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो 9 पीसेस कंपेरेटिवली 12 पीसेस के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा रहेगा। तो स्मॉलर पूछ रहा है सबसे शुरू, विच इज स्मॉलर, तो 1/12 इज स्मॉलर देन 1/9। आप कोई भी और दूसरा नंबर सोच सकते हो, है ना। 1/12 थोड़ा 12 पीस में इसको डिवाइड करना पड़ेगा और 1/9 9 पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर किसी भी चीज़ को, ब्रेड को, चपाती को या फिर ढोकला को, कुछ भी एनीथिंग को अगर आप 12 बराबर भाग में बांटोगे और 9 बराबर भाग में बांटोगे उसी में, तो बड़ा वाला कौन सा रहेगा, जो 9 बराबर भाग में बांटेंगे वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली जो 12 बराबर भाग में बांटेंगे उसके तुलना में थोड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम फ्रैक्शन को भी हम कंपेयर करके यहाँ पर ये पता लगा सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर।
ओके, तो होप कि मैं आज जितना भी बताया वो आपको समझ में आया होगा, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है।